और गेट टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। कोई भूत भी बोलता है कि लॉर्ड आप बेफिक्र रहो, वैसे भी मैं किसी भी इनोसेंट आदमी को बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी पानी के अंदर आ जाता है। सीन कट होकर कुछ टाइम बाद को और दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि जो सिस्टम है, सिस्टम से मेरे को अच्छी चीजें भी मिल सकती है, मगर हमेशा ये बेकारी चीज मेरे को देता रहता है। मेरे को सिस्टम ने ये चीज दी है, इसकी मदद से जो चूहे को मैं मार सकता हूँ क्योंकि ये एक पॉइजनस गैस है जिससे चूहों को मारा जा सकता है। सीन कट होकर आता करंट टाइम की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उस बंदे यानी उस मिस्टीरियस बंदे को देखता और बोलता है कि अरे यार ये कितना ज्यादा गंदा दिख रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद से मैं इसे काट दूं या इसे मैं मार दूं तो शायद से जो बंदे कंट्रोल में है वो कंट्रोल में बिल्कुल भी ना रहे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस वाटर में कर्ज रिलीजन है, यानी इस वाटर में कर्ज लगा हुआ है, कोई भी बंदा नॉर्मल इसे पी लेगा उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। तभी वहां पर उसी मिस्टीरियस बंदे की आवाज आती है कि हाँ मेरे मास्टर ने सही बोला था, तुम तो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो, हमारे ऊपर तो इस कर्ज वाटर का बिल्कुल भी असर भी नहीं हो रहा है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि साले कुत्ते के बच्चे बाहर तो निकल, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारना चाहता हूँ। अभी जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो ऑक्टोपस में ट्रांसफॉर्म हो जाता और बोलते हैं कि एक बार अपने पैरों के ऊपर नजर तो डालो। भी हमारा मेन कैरेक्टर भी उस मिस्टीरियस बंदे को देख एकदम शौक होता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये तो ऑक्टोपस बन गया। अभी जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि अब तुम देख सकते हो मैं एक महान बर्बेलियन बन चुका हूँ, इस दुनिया का जो फोर्स है वो हमें रोक रहा है और प्लस तुम भी हमें रोक रहे हो, तुम नहीं होते तो इस दुनिया का फोर्स को हम कब का मिटा कर हम इस दुनिया को कब्जा कर लेते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा इस दुनिया का फोर्स। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, इतना बोल के वो अटैक करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर ऑक्टोपस का जो टेंटिकल रहता है वो वहीं पर एक काट देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम भी मेरे को मारने के लिए यहाँ पर आए थे, मगर उल्टा आज मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें मारकर जो तुम्हारा फिश सूप है मैं फिश सूप बनाऊंगा। तभी देखिए जो ऑक्टोपस का जो कटा हुआ जो पार्ट यानी जो टेंटिकल रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैम इट, मैं इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। मिस्टीरियस बंदा यानी जो ऑक्टोपस रहता है वो बोलता है कि पॉइजन के अलावा मेरे को कोई भी चीज बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि मेरे को ये जल्दी करना पड़ेगा। तभी जो ऑक्टोपस रहता है वो भी कंफ्यूज रहता है। तभी देखते हैं हमारा मेन क्रिएटर ढेर सारे जो पॉइजन यानी जो चूहों को मारने वाला जो जहर रहता है वो निकाल लेता है उसके डब्बे। तभी जो मिस्टीरियस बंदा यानी जो ऑक्टोपस रहता है वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि ये ले साले देख मेरा सीक्रेट वेपन, जो भी तेरे सीक्रेट वेपन में सारे सीक्रेट वेपन को डिस्ट्रॉय में कर दूंगा। तूने मेरे को कम आंकने की कोशिश की है तो अब तू मरेगा मेरे हाथों से, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि अबे साले तूने खुद से ही उस बक्से को तोड़ दिया, तूने उस बक्से को अलग कर दिया, मेरे को करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अभी जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो भी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर एक जोर का अटैक करता है जो जाकर अटैक बीस्ट को लगता है यानी जो मिस्टीरियस बंदा उसे लगता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, जो ऊपर जो कुछ भी हो रहा है एक बार उस पर भी नजर मेरे को डाल लेना चाहिए। जो आसमान में जो लाइट थी वो डिसअपियर हो रही थी यानी धीरे धीरे गायब हो रही थी। पास ढेर सारे आर्मी होगी जो कि ढेर सारे जगह पे होंगे, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि उसकी आर्मी इतनी जल्दी आ जाएगी यहाँ पर। वैसे भी उस ऑक्टोपस से मेरे को पता चल चुका है कि उन लोगों को कैसे रोकना है, कैसे रोकने का तरीका है। सबसे पहले मेरे को जाकर जो भाई है भाई को मेरे को बचाना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी भूत से बोलता है कि जनरल भाई क्या आप ठीक हो। जो भूत रहता है वो बोलता है मैंने किसी भी इनोसेंट बंदे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाया, मगर पता नहीं हुआ अचानक से अभी बेहोश हो चुके हैं सारे बंदे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जनरल भाई आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तो एक काम कीजिए अब आप जाइए वापस मेरे स्वॉर्ड में और जाकर आराम कीजिए। वहाँ पर वो आती है बोलती कि ब्रदर को वो यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर ढेर सारे बंदे पगला चुके हैं, यहाँ पर सन गॉड का नाम लिए जा रहे हैं पागलों की तरह। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस गांव में खाने की कमी थी जिसकी वजह से जो मिस्टीरियस बंदे था, मिस्टीरियस बंदे ने इसी मौके का फायदा उठाया था, उसने ढेर सारे गांव लोगों को उसने खाना खिलाया। वैसे ही गांव वाले मिस्टीरियस बंदे के कंट्रोल में आ चुके थे और जो मिस्टीरियस बंदे को मैंने मार दिया है तो कुछ टाइम के लिए ये मुसीबत तो निकल चुकी है, मगर कुछ टाइम के लिए। तभी लैन भी बोलते कि ये अच्छी बात है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं यहाँ का ऑफिसर कहाँ पर गया, ये उसका काम है इस गांव को डेवलप करने का। हमारा गार्ड भी बोलते हैं कि वो कमीने ऑफिसर अभी कहीं से दूसरी सिटी में ये कांड हुआ होता तो वो लोग जरूर यहाँ से भागते हुए आते ये सब देखने के लिए। तो भी लैन भी बोल दे कि मेरे को नहीं लगता है क्योंकि ये गांव बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो मिनिस्टर लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और यहाँ पर जो हादसा हुआ यानी जो तबाही आई उसकी वजह से वो लोग इसका पैसा भी नहीं देंगे। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि इसी गांव में मेरे को लाइट सेट का एक बंदा दिखा था जिसको मैंने मार दिया था और ढेर सारे लाइट सेट के बंदे यहीं पर तो नहीं छुपे हुए हैं। तो भी जो हमारी वही रहती है वो बोलते है कि ब्रदर को हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो जल्दी से हमें निकलना चाहिए और जाकर हमें भाई को बचाना चाहिए।
लैन भी पीछे से बोलती है क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। अभी पीछे से हमारा गार्ड भी बोलता हमारे मेन कैरेक्टर को यंग मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे मुड़ता और एक स्माइल देता और अपना एक स्पेस रिंग फेंक के हमारे गार्ड को देता है। बोलता है जो हमारा पब्लिक हाउस है जिससे ढेर सारे पैसे मिलते हैं तो तुम उसका यूज करना और यहाँ के ढेर सारे लोगों की तुम मदद करना। हाँ, तुम्हें हमारे साथ आने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों ही बाई को जाकर बचा लेंगे। किसी भी जहां जो तुम्हें करना है तुम्हें वही करना चाहिए, कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तभी हमारा गार्ड भी बोलता है कि थैंक यू यंग मास्टर, मेरे को अब कोई भी रिग्रेट नहीं है। सीन कट होकर आता है प्रिंस की ओर, जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस रहता है वो बोलता है अपने बंदे से कि जो तुमने कहा वो सच है। तभी जो ये बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रिंस। प्रिंस भी बोलता है क्या तुमने सुना उस गांव में छोटा सा कांड हो चुका है जिसकी वजह से जो हमारा प्लान अब काम करेगा। बहुत ज्यादा स्मार्ट था जो कि मैंने तुम्हें चुना और मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए मैं तैयार हो गया था। तभी लॉन्ग भी बोलते हैं कि अरे प्रिंस आप अपनी आर्मी की पावर बढ़ाने के लिए जो ढेर सारे गांव के लोग जो इनोसेंट लोग हैं आप उन्हें मरवा देना चाहते हो, ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा गलत है। प्रिंस भी बोलता है क्या ये गलत है, वो लोग है कौन। लॉन्ग भी बोलता है कि वो गरीब लोग हैं। तभी जो प्रिंस रहता है वो भी जोरों से हंसने लगता है। प्रिंस भी बोलता है कि वैसे भी ऐसे लोग जो अपने आप के लिए खाना भी इंतजाम नहीं कर पाते और कपड़े भी इंतजाम नहीं कर पा रहे, अपने प्रॉब्लम में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे ये वाले लोग, तो ऐसे लोगों की हम लोग क्यों परवाह करें। तभी लॉन्ग भी बोलता है कि आप अच्छी तरह से अपना काम करोगे और ढेर सारे गरीब लोगों की आप मदद करोगे तो वो लोग आपसे प्यार करेंगे, आपको राजा बनाने में वो मदद कर सकते हैं। आप करप्ट हो के बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं करे, उल्टा आप उनको मरवा रहे हो, तो इसकी वजह से आप राजा बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। तो आपको इस बारे में 2 से या 3 बार सोचना चाहिए। तो भी प्रिंस भी बोलता है कि अच्छा तुम बोलो इस मामले में मेरे को 2 से या 3 बार इस मामले को सोचना चाहिए, वैसे भी तुमने भी तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है। तो भी जो प्रिंस रहता है वो भी पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि सिंहासन के लिए मेरे को जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा, जैसे मैं राजा बन जाऊंगा, जो मेरे को सही लगेगा मैं वही करूंगा। तभी सीन कट होकर आता है स्केलेटन रिलीजन की ओर। देखते वहां पर एक भाले का अटैक आता है जिससे एक बंदे का जो पैंट रहता है वो पैंट वहीं पर उतर जाता है। पीछे से आकर हमारा मेन कैरेक्टर भी उन दोनों के बंदों के ऊपर कुछ तो करता है जिससे वो बंदे शायद से बेहोश हो जाते हैं। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अरे वो तुम तो ढेर सारे बंदों के कपड़े फाड़े जा रहे हो, तुमने ये कब सीख लिया है। नहीं तो बोला था इन बंदों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना, ना इन बंदों को जान से मारना है। तभी वहाँ पर एक अटैक होता है जिससे वहाँ पर जो चैन रहता है वो चैन वहीं पर टूट जाता है। तभी जो बाई और जो हमारी मिस म्यू रहती है वो भी देखते हैं और बोलते गुओ तुम आ गए। तभी जो वाई रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलती है कि मैंने तो लगभग सोच लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम दोनों ठीक हो। तभी मिस म्यू भी बोलती है कि 2 दिन बाद ही यहाँ पर रिचुअल शुरू होने वाला था मगर तुम उससे पहले ही आ चुके हो। तभी देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे लीडर आ जाती है और एक अटैक करती है, मगर देखते हैं वहाँ पर हमारा भूत आ जाता है, उस अटैक को रोक लेता है और भूत बोलता है कि मेरे रहते हुए मेरे यंग मास्टर को बिल्कुल भी तुम चोट नहीं पहुंचा सकती हो। लीडर भी पीछे आ जाती है और बोलती कि मेरे को लग रहा है तुम पक्का तैयारी करके यहाँ पर आए थे। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती है वो भी बोलती कि मास्टर क्या आप पहले से ही जानती थी। तभी जो लीडर रहती है वो भी अपना पावर एक्टिवेट कर लेती और बोलती कि मैंने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया है, क्या तुम अभी भी अपने मास्टर को धोखा देना चाहती हो। तुम देख रही हो अपने मास्टर की पावर कितनी ज्यादा है, वो भी तुमसे भी ज्यादा। तभी जो हमारी हुई रहती है वो भी बोलती कि केयरफुल रहना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते अरे वो तो गायब हो गई। तभी देखते हुए एकदम से पीछे आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की ओर भी एक अटैक आता, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता, मगर उस अटैक को कुछ भी नहीं हो रहता, वो भी कंफ्यूज रहता कि ये कैसा अटैक है। तभी देखिए जो अटैक रहता है वो चारों तरफ से घेर लेता है हमारे मेन कैरेक्टर और बाकी बंदों की ओर, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो एकदम टोटल मिस जैसा लग रहा है, यानी धुएं जैसा। देखते पीछे से एक अटैक लगता है जो कि हमारे वोयू को, जिससे हमारी वोयू की भी थोड़ी बहुत बैंड बजती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वोयू के पास आ जाता है। तभी वोयू भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर मैं ठीक हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है। तभी मिस म्यू भी बोलती है कि गो अब टाइम आ चुका है, उस कैंडल का हमें यूज करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या उसकी मैजिकल वेपन का ये कैंडल मुकाबला कर सकता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट में बहुत टाइम बाद वीडियो में डाल रहा हूँ, जो कि आई थिंक से 10-11 दिन हो चुका होगा। आगे चल के बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है, मैं डेली कंटिन्यू करने की मैं कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाते रहना। वीडियो में नया तो लाइक करना चाहिए, मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।